Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start our new chapter, that is understanding data. And this chapter is from grade 12th computer science NCERT book. In this chapter we will learn about data को कैसे प्रोसेस करना है, कलेक्ट करना है, स्टोर करना है और कुछ टेक्निक डेटा को प्रोसेस करने की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, डेटा जो है हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हमको, हम इसको डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स को डेटा बोला जाता है। जब इसको हम किसी मीनिंगफुल वे में अरेंज कर देते हैं देन इट विल बिकम इन्फॉर्मेशन, तब ये इन्फॉर्मेशन बनती है। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज नहीं बोल सकते और नॉलेज को हम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोल सकते, अंडरस्टैंडिंग को हम विजडम नहीं बोल सकते। ये स्टेप होते हैं जो प्रोसेस होने के बाद क्रिएट होती है। डेटा प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन बनती है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज बनती है, नॉलेज फिर अंडरस्टैंडिंग बनती है, अंडरस्टैंडिंग से फिर विजडम क्रिएट होता है। एक दूसरे पर डिपेंड हैं ये, बट इनको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डेटा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, ऐसे नहीं बोल सकते। डेटा एक्चुअल में है क्या, जैसे कि हमें मान लो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा के बेस पर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। वहाँ का स्टाफ कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, स्टाफ एक्सपीरियंस है या नहीं, लेबोरेटरी और हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, प्रीवियसली प्लेसमेंट कितनी हुई उस कॉलेज से, सब डेटा हम चेक करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं यानी कि डेटा। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली कलेक्ट करता है, जैसे कि सेंसस हर साल किया जाता है पॉपुलेशन का डेटा लेने के लिए। एंड सेंसस में क्या किया जाता है, डेटा सेंसस की हेल्प से हम फिर गवर्नमेंट क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाती हैं उसके डेटा के बेस पर। लाइकवाइज द कोचिंग स्टाफ है मान लो स्पोर्ट्स टीम का, वो क्या एनालाइज करेगा, स्पोर्ट्स में जो अपोनेंट टीम है, जो सामने वाली टीम है, उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी थी। मान लो टीम ए है और टीम बी है, तो ए को अगर स्ट्रेटजी बनानी है अपनी तो किस बेस पर बनाएगा, जो सामने वाली उसकी टीम है, अपोनेंट टीम, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी थी, प्रीवियस डेटा के बेस पर वो स्ट्रेटजी बनाता है। सो ऑल दीज, बैंक में भी ऐसे ही होता है, बैंक में डेटा मेंटेन किया जाता है किसका, कस्टमर का, उसकी अकाउंट डिटेल ट्रांजेक्शन, वो भी क्या है, रो फैक्ट्स है। ऑल दीज एग्जांपल्स हाईलाइट द नीड ऑफ डेटा इन वेरियस फील्ड, सभी फील्ड्स में डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा आर इंडीड क्रूसियल फॉर डिसीजन मेकिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वन कैन नॉट मेक डिसीजन बाय लुकिंग एट द डेटा इटसेल्फ, खाली वो डेटा को देखकर डिसीजन नहीं बना सकते जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिए। इन अवर एग्जाम्पल ऑफ चूजिंग अ कॉलेज, सपोज द प्लेसमेंट सेल ऑफ द कॉलेज, मान लो प्लेसमेंट सेल है कॉलेज का, वो मेंटेन कर रहे हैं डेटा 2000 स्टूडेंट का, प्लेस्ड विद डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट सैलरी पैकेजेस इन लास्ट 3 साल तक का डेटा उन्होंने कलेक्ट कर रखा है प्लेसमेंट सेल ने कॉलेज के, और 2000 स्टूडेंट्स का डेटा है इसमें। लुकिंग एट सच डेटा वन कैन नॉट मेक अ रिमार्क अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, खाली उस डेटा को देखकर हम रिमार्क नहीं लगा सकते उस कॉलेज को। द कॉलेज प्रोसेसेस एंड एनालाइज दिस डेटा एंड द रिजल्ट्स आर गिवन इन द प्लेसमेंट ब्राउचर of the college through summarization as well as visual for easy understanding. Hence data need to be gathered, processed and analyzed for making decision. तो हमें क्या करना है, डेटा को गैदर करना है, उसको फिर प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा हमारी। इन जनरल डेटा इज कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, डेटा जो है वो हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है, नंबर्स है, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स का कलेक्शन है। दैट इज रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ सम सिचुएशन और वेरिएबल, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है किसी वेरिएबल की। डेटा जो है हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ऑफ द वर्ड डेटा इज डेटम, तो डेटा को हम डेटम बोलते हैं। यूजिंग कंप्यूटर डेटा स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डेटा को हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, अगर कंप्यूटर में हमें स्टोर करना हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग बिकम फास्टर एंड ईजियर एज कम्पेयर टू मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, अगर हम डेटा को कंप्यूटर की हेल्प से प्रोसेस करेंगे वो क्या होगा, ईजी होगा और जल्दी भी होगा, एज़ कम्पेयर टू हम फाइल सिस्टम में कर रहे थे उसी डेटा को प्रोसेस, तो वो क्या हो रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था और उसको प्रोसेस करना डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। आईसीटी ने बहुत ही हेल्प की है, रिवोल्यूशनाइज्ड बाय कंप्यूटर एंड मोबाइल इंटरनेट हैज़ रिजल्टेड इन जनरेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज वॉल्यूम में डेटा क्रिएट किया जाता है इंटरनेट की मदद से।
द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन सम एग्जाम्पल ऑफ डेटा, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं दैट वी ऑफन अक्रॉस, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गई, जेंडर हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल, किसी भी पर्सन की से रिलेटेड ये डेटा हो सकता है। बैंकिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ट्रांजेक्शन डेटा, टिकट खरीदी, शॉपिंग की, वो सभी उसका डेटा है। और इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस, ये भी डेटा है। ऑनलाइन पोस्ट, कमेंट, मैसेज, ये सभी डेटा है। सेंसर्स ने सिग्नल से कुछ सेंस किया, वो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है। सैटेलाइट डेटा, सैटेलाइट के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ वेदर। तो ये सभी डेटा के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस है डेटा की। Human being rely on data for making decision besides large amount of data when processed with the help of computer। जो ह्यूमन बींग्स है रिलाई करते हैं किस लिए, डेटा पर विश्वास इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हेल्प करता है हमारी किसमें, डिसीजन मेकिंग में। सो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम प्रोसेस करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कौन सा बेस्ट है। एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ये जो टास्क है ये थोड़ी ईजी हो गई है। एंड एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हमने मान लो एटीएम से विड्रॉ की मनी, तो बैंक क्या करता है उसी टाइम वो विड्रॉ अमाउंट को जो भी लिंक्ड एटीएम का अकाउंट है उसमें से डिडक्ट कर देगा। सो द बैंक नीड्स टू मेंटेन डेटा एंड अपडेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इमीडिएटली उसको जब भी रिक्वायर्ड है उसको अपडेट करना है। ऐसे ही मीटियोरोलॉजिकल ऑफिस कंटिन्यूस कीप ऑन मॉनिटरिंग सैटेलाइट डेटा, जो भी सैटेलाइट डेटा उन्हें मिलता है उसको वो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं फॉर एनी अपकमिंग साइक्लोन और हैवी रेन। कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो हार्मफुल है उसके लिए वो सैटेलाइट के थ्रू जो भी डेटा उनको मिलता है उसको इमीडिएटली कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग उसकी चलती रहती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा हमारे लिए। इन कॉम्पिटेटिव और बिजनेस में भी दिखा रखा है, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कि मार्केट बिहेवियर कैसा है। मान लो कोई प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो क्या चेक करेंगे, मार्केट में इस टाइम इस प्रोडक्ट का क्या चल रहा है वो चेक करते रहेंगे, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रहेंगी उनकी ओवर द मार्केट। बिसाइड कंपनी के अलावा भी कस्टमर डिमांड एज वेल एज फीडबैक्स एंड मेक चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट। डिमांड के अलावा भी मान लो कस्टमर से वो फीडबैक लेते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, तो उन्हें डेटा मिल रहा है, उस डेटा के बेस पर फिर डिसाइड करेंगे इस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। तो वहाँ से उन्हें फीडबैक के रूप में डेटा कलेक्ट किया। डायनेमिक प्राइसिंग, एयरलाइंस की टिकट के प्राइसिंग कम या ज़्यादा करने हैं तो वो भी किस बेस पर होते हैं, डेटा के बेस पर कि उसकी डिमांड कितनी है, कितनी सप्लाई करनी है। कैब बुकिंग ऐप अपना प्राइस कम या ज़्यादा करते हैं डिमांड के ऊपर, ये भी तो डिमांड वो पर्टिकुलरली चेक करते रहते हैं, उसके बेस पर प्राइस कम या ज़्यादा किया जाता है। और उसके बाद जो सेल्समैन होते हैं वो किस बेस पर डिस्काउंट देते हैं, वो एनालाइज करते हैं मार्केट को ही और प्रोडक्ट की डिमांड को, उसके अकॉर्डिंग वो ऑफर देते हैं। बिजनेस के अलावा भी कुछ ऐसे सिनेरियो जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे कि ईवीएम मशीन क्या करता है, वोटिंग काउंट करेगा और फिर लास्ट में रिजल्ट जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। वो डेटा कलेक्ट होने के बाद प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक रिकॉर्ड डेटा वाइल्ड डूइंग, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट, तो हर बार वो डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा कलेक्ट करते जाएंगे, उस डेटा कलेक्शन के बेस पर वो प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट करेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं रिकॉर्ड करती है डेटा को, जब भी उन्हें कोई मेडिसिन ट्राई करनी हो तो वो रिकॉर्ड करते हैं डेटा को कि इस मेडिसिन के क्या इफेक्ट हैं, हर बार वो डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। लाइब्रेरी किस लिए डेटा को मेंटेन करती हैं कि बुक्स की मेंबरशिप कितनी है, कितने दिन के लिए बुक प्रोवाइड की गई, ये सब डेटा मेंटेन किया जाता है। सर्च इंजन में भी डेटा स्टोर होता रहता है कि आपने क्या सर्च किया और कितने टाइम इस वेबसाइट पर आपने सर्च किया, ये सब रिकॉर्ड होता रहता है इंटरनेट से रिलेटेड। उसके बाद वेदर अलर्ट आर जनरेटेड बाय एनालाइजिंग, सैटेलाइट डेटा के बेस पर वेदर अलर्ट जनरेट होते हैं, तो वहाँ पर सैटेलाइट डेटा का यूज़ किया गया। तो ये सब थे डेटा की इम्पोर्टेंस और उसके एग्जाम्पल भी हमने समझे और डेटा हमने समझा। उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डेटा कि टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। आई होप आपको डेटा समझ आया होगा। डेटा को हम इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, डेटा हमारे क्या है, रॉ फैक्ट्स और फिगर। रॉ फैक्ट्स और फिगर को डेटा बोला जाता है। जब इसको हम प्रोसेस कर देंगे, मान लो टेबल की फॉर्म में हमने डेटा को स्टोर कर दिया, तब हम इसको इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं मीनिंगफुल वे में अरेंज करने के बाद। सो टाइप्स ऑफ डेटा हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।